जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ का अगला पार्ट जिसमें रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हम बताने वाले हैं, इसका आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे मतलब इस चैनल पे आने के बाद कोई भी समस्या हो रही हो या कोई भी चीज़ें न समझ में आ रही है तो उसे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप कर दीजिए या ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से करिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखा है 64 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर और 84 मीटर। अगर हम यहां पर देखें तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि अगर जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी पुल, किसी सुरंग, किसी दूसरी ट्रेन या कोई स्टेशन को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर प्लस उस वस्तु यानी जो भी जैसे स्टेशन हो गया या सुरंग होगा या प्लेटफॉर्म होगा उससे उसके योग के बराबर होगी, दोनों की लंबाई जोड़ लिया जाएगा। लेकिन अगर वही ट्रेन किसी पेड़, किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर दो स्टेशन दे रखा है, एक स्टेशन है और एक स्टेशन है, दो स्टेशन दे रखा है जिसकी लंबाई भी हमें पहले वाले स्टेशन की लंबाई 108 मीटर और दूसरे वाले स्टेशन की लंबाई 164 मीटर दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर हमें ये भी दे रखा है कि दोनों एक दूसरे को, तो यहाँ पर अगर हम चाहे तो पहले चाल भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जब स्टेशन एक को पार करेगी तब पर भी ट्रेन की स्पीड वही होगी जो स्टेशन दो को पार करने के समय ट्रेन की स्पीड होगी। देखिए, तो अगर हम माने तो माना ट्रेन की लंबाई x हो जाएगा, माना ट्रेन की लंबाई बराबर x, ट्रेन की लंबाई x। अच्छा, जब स्टेशन पर पहले स्टेशन को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई यानी 108 बटे समय, क्योंकि 4 बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय, समय कितना लग रहा है 12 सेकंड, तो 12 बराबर दूसरी बार जब दूसरे स्टेशन को पार करेगी तो अपने लंबाई प्लस दूसरे स्टेशन की लंबाई यानी 164 और बटे कितना समय लग रहा है 16। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, तेरे गुणा करा दीजिए तो 4x प्लस 8 चौक 32 और 432 हो जाएगा, बराबर इसको गुणा कराएंगे तो 3x और प्लस 4 तिया 12 और 16 तिया 48 और 1 49, 492। अगर हम यहां से घटाएंगे तो 4x में से 3x घटाएंगे तो x आ जाएगा, उधर लेके जाएंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 9 में से 3 गया तो 6, कितना आ गया 60 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। यानी उस ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन दे रखा है 285 मीटर, 395 मीटर, 295 मीटर, 415 मीटर। अगर हम इसको देखें तो अच्छा, ट्रेन की लंबाई कितना दे रखा, ट्रेन की लंबाई दिया है लेकिन एक पुल को पार करे पुल की लंबाई नहीं दिया, तो मान लीजिए पुल की लंबाई दिया, माना पुल की लंबाई बराबर x मीटर। अगर पुल की लंबाई x, तो हम आपको बता चुके हैं कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, या फिर एक फार्मूला हम बता चुके हैं आपको, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय गुणे 18 बटे 5 चाल, और चाल किस में होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर देखा जाए तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम यहाँ पर रख दें। यहाँ पर अगर दूरी देखा जाए तो मीटर में होगा और समय किस में होगा सेकंड में।
अगर दूरी की बात करें तो कुल दूरी हो जाएगी पुल की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों को जोड़ लेंगे तो 130 ट्रेन की लंबाई प्लस यक्स हमने पुल की लंबाई मान रखा है, बटे समय कितना दे रखा है 21 सेकेंड, यानी 21 गुणे 18/5 और बराबर कितना दे रखा है टोटल चाल कितना दिया हुआ 90 किमी प्रति घंटा, तो 90 हो जाएगा। अगर तिर्यक गुणा कराएंगे तो 18×5 90 और तिर्यक 5×5 25, यानी 130 प्लस यक्स बराबर हो जाएगा 5×5 25 और 25 में जब 21 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 25 एक कम 25 कैरी 2 25 दूना 50 2 52, यानी 525 हो जाएगा। यक्स बराबर निकालेंगे तो 525 और माइनस 130, अगर घटाएंगे तो 5 और 12 से 3 गया तो 9, यहाँ पर बचा 4 में से गया तो 395 मीटर, यानी जिस पुल को वह पार करेगी वह उस पुल की लंबाई कितना आएगा 395। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है दो ट्रेन समानांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या है। इसमें दो प्रकार की ट्रेनें हैं। उसमें क्या कह रहा है कि दो प्रकार की ट्रेनें हैं जिसमें एक की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर समस्या ये आती है कि ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये बातें आने लगती हैं कि सर यहाँ पर अगर हम बात करें कि दोनों ट्रेनों की लंबाई निकालना होगा, तो यहाँ पर हम ध्यान में रखेंगे कि जो मंद वाली गाड़ी होगी उसमें एक व्यक्ति को अगर पार करेगी, यानी कोई व्यक्ति किसी भी स्लीपर की किसी भी जनरल बोगी में बैठा होगा, तो वह केवल एक व्यक्ति को जब पार करेगा तो तीव्र वाली गाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। लेकिन अगर पूरी ट्रेन को पार करेगा तो दोनों ट्रेन की लंबाई को पार करेगा, मतलब कि तीव्र गति वाली ट्रेन की लंबाई प्लस मंद गति वाली लंबाई। तो यहाँ पर हमसे कह रखा है कि मंद गाड़ी के एक व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड का समय ले रही है, यानी तीव्र गाड़ी। तो यहाँ पर हमें देखा जाए तो तीव्र गाड़ी केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो तीव्र गाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं कितना है यक्स, कुल दूरी यक्स। जब किसी व्यक्ति को पार करेगी कोई ट्रेन तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और कुल दूरी कितना माने है ट्रेन की लंबाई यक्स, और समय कितना लग रहा है 18 सेकेंड और गुणे 18/5, क्योंकि चाल हमें किसमें दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। अच्छा, एक ही दिशा में जाएगी तो चाल का क्या निकाला जाता है अंतर, अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल का क्या कहा जाता है योग। तो लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक ही दिशा है और एक दिशा यानी चालों का क्या निकालेंगे अंतर, यानी 50 माइनस 30। अगर इसको काटेंगे तो 18 से 18 यक्स/5 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 20, यानी यक्स बराबर 100 मीटर, यानी उस तेज जो फास्टेस्ट ट्रेन थी, तेज गाड़ी थी, उसका लंबाई कितना आया 100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगी। ऑप्शन दे रखा है 90, 36, 120 और 64। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या दे रखा है, चाल भी दे रखा है और दूरी भी दे रखा है, तो मतलब हमें समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर हम दूरी की बात करें तो 4/5 और चाल हमें कितना दे रखा है 45। अगर हम इसको लिखेंगे तो 4/5 गुणे 45, ठीक है। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो गुणे 60 कर देंगे, 15 3 45 और 15 चौके 60, यानी अपर भी 4 चौके 16 और बट्टे 15 आ गया। अगर आप देखें तो 16/15 मिनट आया है,
जो कि ये भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 16/15 गुणे 60 सेकेंड। 15 चौका 60 यानी 16 चौका 64 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है दो ट्रेन की लंबाई 132 मीटर और 108 मीटर है, दोनों की चाल 32 किमी प्रति घंटा और 40 किमी प्रति घंटा है, तो एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेंगी। ऑप्शन दे रखा है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 12 सेकंड और 8 सेकंड। हमसे कह रहा है कि दो प्रकार की ट्रेनें हैं, एक की लंबाई कितना दे रखा है 132 मीटर और दूसरे की 108 मीटर, और इनकी चाल भी दे रखा है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेंगी। अगर एक दूसरे को पार करेंगी तो यानी इनकी चाल क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अगर एक दूसरे को पार करेंगी तब मान लीजिए कुल दूरी, यानी फार्मूला हम बता चुके हैं आपको, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय गुणे 18/5 बराबर चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसलिए हम 18/5 यानी चाल किमी प्रति घंटा में। अगर हम लिखें तो कुल दूरी 132 पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन 108, और समय कितना लग रहा है, समय तो पूछ रहा है यानी टी समय लग रहा है, गुणे 18/5 और बराबर चाल। अगर विपरीत दिशा से आ रही है ट्रेनें तो उनकी चालों का क्या कर लिया जाता है, योग कर लिया जाता है। 32 और प्लस कितना दिया है 40। अगर हम इसको लिखेंगे तो 8 2 10 4 240/3 गुणे 18/5 और बराबर, अगर 32 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72। 18 चौके 72, काट देंगे 4 छंग 24, 60 हो गया, यानी 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, यानी टी बराबर कितना आ गया 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना अंतर है। ऑप्शन दे रखा है 45 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या फिर 9 किलोमीटर। चलिए हमसे कह रहा है कि पहली जो ट्रेन फर्स्ट ट्रेन है वह 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी इसकी चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, यानी दूरी दे रखा है 180/4 करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। पहली ट्रेन की चाल कितना आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कह रहा है कि दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटे कम समय में, यानी पिछला वाला 4 घंटे का समय ले रहा था तो यह 1 घंटे का कम समय यानी 3 घंटे में, यानी सेकंड वाला कितना आ जाएगा, दूरी बटे समय, दूरी तो हमारा वही कर रहा है वही दूरी या यही दूरी, तो 180 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा कम, पहले 4 घंटे का समय लग रहा था, 1 घंटा कम यानी 3 घंटे का, यानी कितना आ गया 60 किमी प्रति घंटा। अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी में कितना अंतर आएगा। अगर हम पहले वाले की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलेगा, और दूसरे की बात करें तो 1 घंटे में कितना चलेगा 60 किलोमीटर। इनका अंतर अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। या फिर आप इसको ऐसे, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में 45 चलेगा या 60 चलेगा, यानी यहीं पर हम कितना लिख सकते हैं 15 किलोमीटर। आया समझ में।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही हो तो आप उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इस प्रकार हम उस पूरा प्रयास करेंगे कि वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।